1000 शेयर है मेरे पास अभी। ठीक है। तो सर उसे होल्ड करना चाहिए या मैं अभी सेल करवा दूँ उस शेयर को? ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक हाल फिलहाल की लिस्टिंग है। तो गौरांग सर, ओला इलेक्ट्रिक इन्होंने ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से 67-68 के भाव से 100 के भाव तक ये स्टॉक ने एक रैली दिखाई, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से एक बार फिर जो है वो यहाँ पर हम दबाव देख रहे हैं। तो बताइए, ओला इलेक्ट्रिक में इनकी खरीदारी के भाव से आपका नज़रिया क्या बन रहा है? 30 सेकंड का समय दीजिएगा उत्तर देने के लिए प्रशांत भाई। जी। ये जब आईपीओ आया था तब हमने हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर आईपीओ के पहले और आईपीओ के बाद जब लिस्ट हुआ था तब कहा था कि आपके पास अगर 2.5-3 साल या उससे ज्यादा की समय सीमा नहीं है तो मेहरबानी करके ओला इलेक्ट्रिक में निवेश मत कीजिए। लिस्ट शेयर दिया गया मेरे ख्याल से 76 के भाव पे आईपीओ था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो टॉप एंड ऑफ द प्राइस बैंड। और फिर लिस्टिंग के बाद ये सीधा पहुंच गया 150 तक, जिसका कोई कारण नहीं था, जिसका कोई आधार नहीं था, जिसका कोई मतलब बुनियादी तर्क ही नहीं थी। इस कंपनी में पहले भी और आज भी, अगर मेरी याददाश्त सही है और गलत हो तो साफ सही करना, 1500 करोड़ के आसपास का लॉस है। कंपनी के पास ग्राहकों को लेकर के बहुत सारी शिकायत है और हाल ही में कंज्यूमर कोर्ट तक ये बात गई है और इनके पास से स्पष्टीकरण मांगा है। ये कहते हैं इनके पास 800 सर्विस स्टेशन है, ये संख्या 4000 पर लेके आएंगे। मेरा कहना है कि मेहरबानी करके 800 जो है इनके पास सर्विस स्टेशन, वहां पर जो इनके कर्मचारी है इनको पहले ज्ञान दीजिए कि कैसे कस्टमर से बात करते हैं और कैसे सर्विस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें काफी सारे मीडिया पर हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तीसरी बात, जो बाइक ये लॉन्च करे थे 15 अगस्त को, वो आपको मिलेगी अगले साल दिवाली तक। और उस तब तक कंपटीशन बहुत बड़ा आ जाएगा। तो हमने जो राय दी थी आईपीओ नोट द्वारा, वो ठीक है, आपके पास 2.5-3 साल का समय लगना चाहिए और कंपनी को मेरे ख्याल से बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। वो 1015 करोड़ का 1500 करोड़ का जो लॉस है उसको धीरे धीरे करके कम करने के लिए। इसमें आऊँगी, इनकी जो बाइंग है ये 160 की बता रहे हैं। नज़रिए का हमें आइडिया नहीं है, आपकी कवरेज में है तो बताइएगा, इनको आगे क्लैरिटी दीजिएगा क्या करना है और इनके साथ वो तमाम लोग जो कि शायद असमंजस में हो फिलहाल। प्रभुता, यहाँ पर भी मैं क्षेत्र पर टिप्पणी करूंगा क्योंकि बजाज फाइनेंस हमारी कवरेज में नहीं है। तो ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है। कुछ ही समय पहले आईपीओ आया था। आईपीओ पहले और आईपीओ के बाद कारोबार को लेकर के मैनेजमेंट ने बताया था कि 12 से 15% के आसपास की सालाना ग्रोथ ये देख सकते हैं जिस क्षेत्र में ये कामकाज करते हैं, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस। रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी अच्छा करती है। ब्याज दरों में कटौती जो नहीं देखने मिली, अगर महंगाई दर और विकास दर में सकारात्मक सा असर आता है तो अगले साल शायद हमें ब्याज दरों में कटौती हुई नजर आएगी, जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक अच्छी बात है। और इनकी लोन बुक ग्रोथ और जो मार्जिन है वो भी काफी अच्छे हैं। और राइट अक्षय, आपके साथ एक हम टेक लेना चाहेंगे क्योंकि अपने पीक से अब कंसोलिडेट होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। बताइएगा आपके मुताबिक किस तरह की रणनीति अब न्यू टर्म? देखिए, 135 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन बना है स्टॉक में। फिलहाल जो भी डेटा पॉइंट्स है उसके चलते कोई बहुत बड़ी तेजी के तो अनुमान नहीं कर रहा हूं मैं। रिकवरी में वापस 150-55 तक छू सकता है। तो ट्रेडिंग टारगेट्स है, 1-1.5 महीने के समय के लिए ये टारगेट्स लागू रहेंगे, तो बाय कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग का नजरिया रखे। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल प्राइस न्यूट्रल प्राइस स्ट्रक्चर में है, तो कोई लॉन्ग टर्म पे टिप्पणी नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए 155 का टारगेट रहेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। ठीक है, तो ये नज़रिया बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपको मिलता हुआ